हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम ही सोशियोलॉजी है, जो हमारा सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। एज यू कैन सी एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे लिखा हुआ है जी सोशियोलॉजी लिखा हुआ है। आज मैं यही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बहुत सारे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं लग पाता है कि हमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, और मेन बात तो इसमें ये आती है कि उसे कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे सोशियोलॉजी के हो चाहे हिस्ट्री को हो, ये बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उसे कैसे अटैम्प्ट करें, क्या मतलब जो उसका मेन थिंग है उसमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। उसी के बारे में आपको बताने जाऊँगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको तरीका बताऊँगी, आपको ये याद करना है। बाकी जो आपको आसान लगे आप उस वे से कर सकते हो। सबसे पहले जैसे आप देख ही रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है सोशियोलॉजी। इसकी यहाँ पर हमने डेफिनेशन, नेचर और स्कोप को देखना है, ठीक है। सोशियोलॉजी कोई बहुत वो कह लो जैसे बहुत कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट ईजी सब्जेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, आप इसमें अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। बस आपको करने का तरीका आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैंने ये लिखना है, ये छोड़ना है। उसके बेसिस पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जैसे मैं देख रही हूँ अभी मैं क्या करती थी, मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी। मैं क्या करती थी, जैसे मान लीजिए हम अब शुरू करते हैं कि सोशियोलॉजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसके चैप्टर की हेडिंग देखनी है कि चैप्टर की हेडिंग में दिया गया है। जैसे ये सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का मेन है, ये हमारा चैप्टर ही है। सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नाम ही सोशियोलॉजी है। हमें इस पर क्या एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। हमने बताना है कि सोशियोलॉजी है वो होती क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या हमने लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने बताना है इसके नेचर में क्या आता है, ठीक है। और थर्ड वन हमारा रह गया इसके स्कोप में क्या आता है। इस चैप्टर में बस यही 3 जो थिंग्स है ये दी गई हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम आते हैं सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पर। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन हमें देखनी है कि क्या होती है सोशियोलॉजी। एज यू कैन सी कि नीचे लिखा ही गया हुआ है, बहुत सारी बड़ी डेफिनेशन इसकी दी गई है। इससे भी नीचे दी गई है इसकी डेफिनेशन सोशियोलॉजी की। आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसमें से मेन थिंग देखनी है, वो क्या है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई लाइंस मिलती हैं इस पैराग्राफ में या फिर इससे नीचे, तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो इसमें, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप ये ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये उसके आगे आ जाता है कि ये जो है इस आदमी ने मतलब इसके जन्मदाता इस आदमी को बताया जाता है। इस सदी में से इसने ये बुक लिखी थी, उसको इतने हिस्सों में इसने बांटा था। ये सब डेफिनेशन जान दी गई। ये 1-2 लाइन आप ऐड ऑन कर दीजिए, आपका बन गया जी सोशियोलॉजी का मीनिंग। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत लाइनें जो है आपके मतलब एग्ज़ाम के रिलेटेड जैसे सोशियोलॉजी के क्वेश्चन के रिलेटेड दी गई है, तो आप यहाँ से भी थोड़ी बहुत लाइन जो हैं आपकी वो लिख सकते हो। और उसके बाद आ जाती हैं हमारी डेफिनेशंस में से आप डेफिनेशंस भी बहुत सारी दी गई होती हैं। जैसे ये देख लीजिए, कम से कम मुझे लगता है 10 डेफिनेशंस दी गई है, और 10वीं डेफिनेशन को भी आगे इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है। आपको क्या करना है, आपने ये सारी की सारी डेफिनेशंस नहीं लिखनी है। इसमें से वही डेफिनेशन लिखनी है जो आपको ईजी लगती है, जो आप इजीली लर्न कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ अपने एग्ज़ाम में कम से कम 4 डेफिनेशंस तो मैं लिख कर ही आती थी, जो मुझे ईजी लगती थी वो मैं लिखाती थी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट 4 ही मुझे आसान लग रही है और सिंगल लाइनों वाली है, तो ईजी लर्न हो जाएगी। आपको अगर ये फर्स्ट 4 वाली डेफिनेशन करनी है, आप फर्स्ट 4 डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा डेफिनेशन का पार्ट ख़त्म। उसके बाद में हमको आता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। हम देखेंगे कि जो ऊपर क्वेश्चंस थे हमारे उसमें हमें पूछा गया है कि सोशियोलॉजी की जो वो है इम्पोर्टेंस है क्या है, हमें पूछा गया है। अगर हमसे नहीं पूछा गया होगा तो हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, ये मुझे पता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इतनी सी डेफिनेशन देने में हो सकता है हमें मार्क्स ना आए, बट अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे देख लीजिए, इसकी इम्पोर्टेंस हमें नहीं पूछी गई,
बट इसका मीनिंग पूछा गया है। मीनिंग और इम्पोर्टेंट आई थिंक अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, सो हमें ये ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ऐड ऑन करना चाहिए तो आपको सिर्फ इसकी 1-2 लाइनें ही ऐड करनी चाहिए, या फिर अगर आपको लाइनें ऐड नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ पॉइंट 2 या 3 या 4 पॉइंट आपको जितने भी लर्न होते हैं आप उतने ही पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये होगी हमारी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन। ठीक है जी, सो ये होगी हमारी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन। हमने पहले कवर करनी थी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, सो हमने वो कवर कर ली है। उसके बाद में हमारा आता है कि सोशियोलॉजी का नेचर। ठीक है, अब हमने देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। उन्होंने पूछा है कि सोशियोलॉजी का नेचर। ठीक है, और हमने यही देखना है आगे कि सोशियोलॉजी का नेचर में इन्होंने क्या बताया गया है। डेफिनेशन का पार्ट आपका हो गया। आपने कुछ नहीं करना है, मैं आपको फिर से दोबारा बता देती हूँ एक बार। आपने क्या करना है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने चैप्टर्स कैसे लर्न करने हैं इजी वे में। ठीक है, आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी डेफिनेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईजी वे में चैप्टर कैसे पढ़ना है मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया जहाँ की सोशियोलॉजी डेफिनेशन, आप मीनिंग लिख लिया उसका। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है आपकी डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन दे दी 3-4, ये हो गया हमारे सोशियोलॉजी का डेफिनेशन यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद हमने लिखी थी ये जो इम्पोर्टेंस थी सोशियोलॉजी की, ये आप 2-3 पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सोशियोलॉजी की डेफिनेशन के ऊपर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको सारी की सारी एक चैप्टर नहीं डाल देते वो एग्ज़ाम में कि इसको लिखो, नहीं ऐसे नहीं डालेंगे। अगर डालते भी हैं तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन के 2-3 पॉइंट उठा लें, नेचर के 2-3 पॉइंट उठा लें और स्कोप के 2-3 पॉइंट्स उठाने हैं। आपका बहुत अच्छा सुंदर सा एक जो है वो क्वेश्चन पेपर बनकर तैयार हो जाएगा, आंसर। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बताया आ गया नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बना रखा है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे आपको ऊपर डेफिनेशन दी गई हुई है, बुक का हेडिंग दी गई हुई है आपको चैप्टर की, उसी हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, ये भी आपने सेम ही वैसे ही करना है जैसे आपने उसकी सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस की थी। यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सारे जो क्वेश्चन है ये नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के हिसाब से आपको पूछे गए हैं। यहाँ अपना मीनिंग ऑफ साइंस उसी में आ जाता है, ये कोई अलग नहीं है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, यहाँ से 2-3 लाइनें उठानी है और यहाँ से भी 2-3 लाइनें उठानी है। जो जो इम्पोर्टेंट है आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो जो ईजी लगती है जो लाइनें उठा लीजिए। ठीक है, ये देखिए, फिर उसके बाद आ गई उनकी डेफिनेशंस। ये बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम में ये लिख कर नहीं आते हो तो आपके मार्क्स नहीं आते हैं। डेफिनेशन इज़ अ मस्ट इन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री एग्ज़ाम। ठीक है, सो जो भी बच्चे डेफिनेशंस लिख कर नहीं आते हैं तो उनके मार्क्स आने पॉसिबल ही हैं। ठीक है, अगर आप कर ली ये वाली, उसका मीनिंग लिख कर आ जाओगे, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है और उसके आगे ये आप पॉइंट डिस्कस करके आ जाओगे, तो नहीं, ऐसे आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको ये जो है जी डेफिनेशन जो है अलग अलग पर्सन्स ने जो दी हुई होती है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की या फिर सोशियोलॉजी की, ये आपको मस्ट है ये लिखनी। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती है, ये हमने हो गया, हम सोशियोलॉजी का हमने लिख दिया जी, हमने लिख दिया नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का लिख दिया। ठीक है, इसका मीनिंग लिख दिया। उसके बाद हमने ये डेफिनेशंस लिख दी। उसके बाद हम चलेंगे, इनके आगे पॉइंट्स दिए गए हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के। सो इनमें से भी आपको सारे के सारे करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो पॉइंट्स आपको लगते हैं ईजी हैं, आसान है, छोटे वाले हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई बड़ा भी है पॉइंट और वो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए ये है बड़ा पॉइंट बट ये इम्पोर्टेंट है, तो सारा का सारा लर्न नहीं हो रहा है, तो आप इसमें से भी 1-2 लाइनें उठाकर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको 1-2 लाइनें भी नहीं आती चलो मान लो आप यहीं लिख कर आ जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख कर आ जाओ, ऐसे कोई मतलब इतना इशू होता नहीं है। मेन जो होती है आपका ये हेडिंग होती है, ये देखते हैं वो आपने कितनी कितनी लिखी है, कितने पॉइंट्स लिखे हैं, कितने नहीं लिखे हैं, बीच में क्या लिखा है किसको क्या पता। अगर मान लो फिर भी आप लर्न करके जाओगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है जी, ये आप एक पॉइंट ये लिख लो, एक पॉइंट ये लिख लो, सारे बड़े बड़े हैं। दूसरा पॉइंट ये लिख लो,
ठीक है, थर्ड पॉइंट ये लिख लो नेचर में, फिफ्थ ये लिख लो, 5 पॉइंट इज़ इनफ, क्योंकि आपकी डेफिनेशन भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो अगर आपको लिखना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो 10 लिखूंगी, तो 10 लिख दो। इनके पॉइंट्स में जो ये दी गई होती है ना, ये वाली, ये आप इनको भी पॉइंट्स में बनाकर लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं होता ये जो पॉइंट दिए गए हैं आप इनको ही, जैसे 2 मान लो, 2 अपने ये पॉइंट, इनमें से कोई लाइन उठा लो, आपको लगती है कि अच्छी है, उसका आप थर्ड पॉइंट बना दो। तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा नेचर का हो गया। इसके आगे अच्छा जी, ये इन्होंने दी हुई है, लिमिटेशंस भी दी हुई हैं नेचर में जो है। ठीक है, सो ये भी आपने अगर इनमें देखो, अब 5 अगर देखो अब क्या हुआ, 5 पॉइंट आप इसमें से ले लो। डेफिनेशन तो आपने नेचर की दे दी, डेफिनेशन आपकी हो गई डन जी नेचर की। उसके बाद क्या हुआ, 5 पॉइंट आप इसमें से दे दो, 5 पॉइंट आप लिमिटेशंस में से दे दो। ठीक है, हो गए आपके 10 पॉइंट, डेफिनेशन हो गई, नेचर का आपका क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। बहुत अच्छा आपका बड़ा वाला एक क्वेश्चन बन गया। ये भी आ गया इसमें। ठीक है, आप इसके 2 पॉइंट आप इसके ये लिख के दे दो। ठीक है, आपका बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, नेचर हमारा हो गया कवर। नेचर का क्वेश्चन यहाँ तक था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया लास्ट में, स्कोप। मैं आपको फिर से एक बार ऊपर दिखा देती हूँ, कहीं आपको हो ना कि ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, आप क्यों बता रहे हो। ठीक है जी, हमने पहले की सोशियोलॉजी की डेफिनेशन कवर, उसके बाद किया हमने नेचर वाला क्वेश्चन कवर, थर्ड हमारा आ गया स्कोप का क्वेश्चन। सो हम ये करेंगे अब लास्ट में। आई होप आप सबको समझ लग रही होगी। ठीक है जी, लास्ट वाला हमारा आ गया जी ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी आपने सेम वैसे ही करना है जैसे आपने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन और सोशियोलॉजी की नेचर वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का मीनिंग लिखना है सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि नीचे कौन कौन से आपको पॉइंट, मीनिंग आपने लिख लिया, मान लो आपका इतना सा ही मीनिंग था, आपने इतना सा मीनिंग लिख लिया। ठीक है, इसमें से 2-3 लाइनें उठा लो। फर्स्ट पैराग्राफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें दी ही होती हैं, मुझे पता है। और उसमें से आपने, हाँ ये देखो लास्ट वाला पैराग्राफ उठा लो कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है और दूसरा वाला है कि साइंथेटिक स्कूल है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये मान लो आपने लिख ली स्कोप की डेफिनेशन, ये भी दे दी कि इसको आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपने देखना है कि जो इसका फर्स्ट वाली डिविडेशन है, फर्स्ट वाला है जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल, इसको उन्होंने कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया, 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आपने क्या करना है, चारों के चारों पॉइंट याद कर लेने हैं। बहुत बड़े बड़े हैं पर आप छोटे छोटे करके इनको याद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया जी आपका स्कोप का क्वेश्चन कवर। उसके बाद ये आ गया आपका क्रिटिसिज्म किया गया हुआ है, डरने की वजह फॉर्मलिस्टिक स्कूल का क्रिटिसिज्म किया गया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर इसके क्रिटिसाइज के पॉइंट्स भी उन्होंने ऐड किए गए हैं। 5 इसके हो गए और 5 उसके हो गया, आपका हो गया 10 पॉइंट्स इसके हो गए। छोटे छोटे लिखने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लिखने, क्योंकि एग्जाम में शीट तो बहुत होती है, कई बार कम पड़ जाती है। आप नहीं भी ले सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कोशिश करते हो कि आपकी थोड़े में ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर उसमें आपकी मेन थिंग लिखी गई है और आलतू फालतू का लिखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रॉपर वे से अच्छा सा लिखोगे तो उनको भी इम्प्रेसिव लगेगा और आपके मार्क्स कम में ही बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, उसका बाद इसका किया गया है जी क्रिटिसिज्म के बाद फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट को डिस्कस किया है, सेम जैसे फर्स्ट किया गया था। इसमें से भी आपने मेन चीज़ उठानी है। ठीक है, और आगे देखना है कि उसके पॉइंट्स कितने हैं। पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना कि मैं इतने इतने इसके पॉइंट लिखूंगा। जैसे देख लीजिए ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले को आगे भी 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। आपने क्या करना है, आप नहीं भी कर सकते, करना है कर सकते हैं, नहीं करना तो आपने ये फर्स्ट वाले 2 ही करने हैं। ठीक है, ये करके फिर उसके आगे इसका भी क्रिटिसिज्म किया गया है। ये क्रिटिसिज्म का आपने, इनके कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है जी। ये भी आप 2 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में दिया गया है ये, आई थिंक कोई क्वेश्चन ही है, फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी का कुछ है।
आपने करना है कर सकते हो, नहीं करना तो आपका सिर्फ ये क्रिटिसिज्म तक ही था, क्रिटिसिज्म तक आप ओके हो। ठीक है, आई होप आप सबको क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी। मैंने अपनी तरफ से आपको अच्छा से समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ। आपका जो हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है ना, वो भी सेम ऐसे ही होते हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, आपकी बुक में जो भी ऊपर हेडिंग दी गई होती है चैप्टर की, आपने वो अच्छे से देखनी है कि इस बुक में है क्या, क्योंकि हेडिंग से आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसे ही सेम करना है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।